प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, यशाया 40 का उसका 31 पद में, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाव के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण और प्यारा सा वचन है। वचन इस प्रकार से बताती है, वे दौड़ेंगे, थकित ना होंगे, चलेंगे, वो श्रमित ना होंगे। ये इस वचन में उकाव के बारे में जिक्र किया गया है। उकाव पक्षी जो है वो हर वक्त अपनी उड़ान आसमान में ही बढ़ते रहते हैं और अपना घोंसला चट्टान के ऊपर बनाते हैं। जब वे दुख में पाए जाते हैं, तकलीफ में पाए जाते हैं और समस्या में घिर जाते हैं, तो क्या करता है, अपने घोंसला में आकर के चुपचाप बैठ जाता है। वो उसको समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करेंगे, अब कुछ होने वाला नहीं। वो बिल्कुल लाचार हो जाता है, तो उसके समझ में कुछ नहीं आता है। तो मेरे परमेश्वर के लोगों में एक वचन और आपके सामने क्लियर करने के लिए चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का उसका 4 पद में हमें इस प्रकार से बताती है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि ये उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह है। वह चट्टान मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो है कि उकाव के बारे में जिक्र किया है। उकाव पक्षी वो हर वक्त अपना ऊंचाई पर जो है कि घोंसला बनाता है, और वचन में इस प्रकार से बताती है, वो चट्टान मसीह है। उकाव पक्षी हर वक्त जो है कि जब दुख में पाए जाते हैं तो अपना चोंच को क्या करता है, बार बार वो अपना उस चट्टान में रगड़ते रहता है, तो उससे एक तरंग निकलती है। धीरे धीरे उसके शरीर में पंख आ जाता है और तरोताजा हो जाता है। फिर से वो क्या करता है, अपनी उड़ान को फिर से भरने लगता है। वैसे ही हम और आप जब मुसीबत में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब हम और आप प्रार्थना करेंगे तो जैसे उकाव के जीवन में एक नया शक्ति बल प्राप्त हुआ, वैसे ही हम और आप एक नया बल शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही हम और